नमस्कार, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज बात करेंगे हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को क्यों इस्लाम जो टोटका है, जो इस्लामिक टोटका है, जो इस्लामिक टोना है, जो इस्लामिक मौलवी है, ठीक है, मौलवियों के बारे में बात कर रहा हूँ। जो इस्लामिक मौलवी है उन लोगों को अवॉइड क्यों करना चाहिए, मतलब उन लोगों को परहेज़ क्यों करना चाहिए, ठीक है, उन लोगों से परहेज़ क्यों रखना चाहिए। वही, हालांकि काम उन लोगों का तंत्र भी हम लोगों के लिए काम करते हैं, वो तो मैं पहले ही बोला। मुस्लिम तंत्र भी हिंदू के लिए काम करेगा, हिंदू का तंत्र भी मुस्लिम के लिए काम करेगा, मतलब इस्लाम के लिए काम करेगा। लेकिन हम लोगों को, सनातनियों को इस्लामिक तंत्र से दूर रहना चाहिए, मौलवियों से दूर रहना चाहिए, मज़ारों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। हालांकि मज़ारों से क्यों दूर रहना चाहिए उसके विषय में मैंने पहले एक वीडियो बना के रखा है मेरा चैनल में, आप लोग उसे खोज के, आप लोग ढूंढ के वो देख लेना। लेकिन आज का जो इशू है, आज का जो टॉपिक है वो है हम सनातनियों को क्यों जो ये सब जो मुस्लिम साधनाएं है, मुस्लिम जो तंत्र है, ठीक है, वो सब के पाले में नहीं गिरना चाहिए। जैसे कि मैं दो एक का एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को। परी, जिन, ठीक है, ये सब साधना हम हिंदुओं के लिए नहीं है, या हम हिंदुओं को वो नहीं करना चाहिए। हालांकि जो वीडियोस आता है वो सब का बहुत आसान आसान अमल होता है, परी साधना का तो बहुत आसान अमल होता है। 1 घंटे में परी को बुला लो, 2 घंटे में परी को बुला लो, ठीक है, ऐसा अमल। 1 घंटे में आप पीर को बुला लो, एक रात में पीर की हाजिरी लगा लो, ऐसा अमल, और वो हाजिर हो भी जाता है। लेकिन वो आता क्या है आपके सामने, परी आती है या कोई शैतानी, कोई रूह आ जाती है परी के नाम पे, वो आप लोग थोड़े जानते हो, ठीक है। कोई पीर आता है या कोई सैयद प्रेत आ जाता है पीर के नाम लेके, वो आप लोग थोड़े जानते हो, है ना। वो आप लोग तभी जान पाओगे जब आप लोगों को उसका बुरा असर आप लोगों का ज़िंदगी में होगा। और ख़ास कर मैं बताता हूँ, जो कि हम लोगों का माता है, हम लोग नहीं जानते हैं, बिना अपने ज्ञान के अभाव में क्या करता है, बच्चों को झाड़ फूँक कराने के लिए मौलवी के पास लेके दौड़ जाते हैं। मैं सनातन के बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस्लामिक लोगों के बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग तो अपने धर्म के गुरु के पास नहीं जाके और किसके पास जाएगा। लेकिन हम सनातनियों को ये अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब आप किसी को, मैं एक बच्चे का उदाहरण देके आप लोगों को बात बता रहा हूँ। अच्छा, आपका बच्चा बहुत रो रहा है, ठीक है, बच्चे पर किसी का बुरा नज़र आ गया है, बच्चे पर किसी का साया आ गया है, बच्चे पर कोई भूत प्रेत चिपक गया है, कोई हाय लग गया है, कोई नज़र लग गया है, कोई टोना लग गया है, कोई टोटका लग गया है, कुछ भी लग गया है, ठीक है, उसका उतारे के लिए आप इस्लाम धर्म का जो मौलवी है उन लोगों के पास जाओगे। वो लोग आपको क्या करेगा, एक ताबीज़ बना के बच्चे के गले में पहनाने के लिए दे देगा। वो ताबीज़ आप बच्चे के गले में पहनाओगे, आपका बच्चा का जो पुराना प्रॉब्लम था वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ताबीज़ में दरअसल उन्होंने किसको बिठा के दिया है, आपको बोलता है क्या? वो ताबीज़ किसका होता है? हम लोग सनातनी लोग देंगे तो हम अपना भगवान का कोई ना कोई विभूति देंगे, या कोई ना कोई मंत्र से कवच का निर्माण करके देंगे, ठीक है, नहीं तो कोई ना कोई अपना मंत्र से उतारा करेंगे, ऐसे क्रिया ये होता है। लेकिन अगर हम लोग कोई भी मुस्लिम मौलवी या कोई भी इस्लामिक मौलवी के पास अगर हम लोग गए तो वो लोग क्या करते हैं, उतारे के नाम पे अगर उतारा किया तो वो लोग भी लुबान का धुनी जला के, उससे उन लोगों का उतारा का सिस्टम ही अलग होता है, स्टाइल ही अलग होता है। वो आप लोग जो जो देखे हैं, जो जो गया है उन लोगों के पास अभी तक उन लोग को पता होगा। और ख़ासकर ये सब में माताएं ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि माताएं ही बच्चे के पास ज़्यादा रहती है, माताएं ही झाड़ फूँक करने के लिए ज़्यादा दौड़ती है अपने बच्चों को लेके, और वो इधर से सुनती है ये मौलवी अच्छा है, वो मौलवी अच्छा है, और उधर लेके भाग जाती है, क्योंकि अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार माताएं ही करती है, ठीक है। पिता तो सिर्फ घर का कमाई, घर का चिंता में वो बेचारा परेशान रहता है, बाहर जाता है, निकल के जाता है, घर के लिए कमाता है, लाता है,
बाकी जो घर का काम होता है वो माता को करना होता है। जैसे कि बच्चे का अगर कुछ बीमार है उसको डॉक्टर के पास ले जाना है, कुछ उतारा करवाने के लिए इसको कोई मौलवी के पास ले जाना है या कोई पंडित जी के पास ले जाना है, ये कौन डिसाइड करता है? खासकर हमारे घर के माताएं डिसाइड करती है। और माताओं में क्या होता है, अक्सर माताओं में क्या होता है, एक जुगलबंदी होता है, एक मतलब मिल मुताव होता है अपने मोहल्ले के माताओं से, और उन लोगों से बात होता है कि मेरे बच्चे का ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा बच्चे को ये दिक्कतें आ रहा है। तो कोई माता का भी कोई बच्चा होगा जो पहले सब दिक्कतों का सामना किया होगा, तो उन्होंने कोई मौलवी से उसका ट्रीटमेंट कराया होगा और आपको भी दे दिया होगा वही एड्रेस, ठीक है, और आप भी जाते हो और आपका बच्चा अच्छा भी हो जाता है। लेकिन इन फ्यूचर सुदूर भविष्य में उसका फल आपको क्या मिलने वाला है वो आपको नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ वो क्या होता है। जो भी उतारा होता है, जो भी मौलवी आपका उतारा करते हैं, जो भी ताबीज़ देते हैं, वो ताबीज़ में या तो कोई पीर का शक्ति से बांधा हुआ होता है, ठीक है, नहीं तो कोई वहाँ पे आपका कोई किसी भी शक्ति हो, जैसे कि कोई भी आपका जो सैयद है, सैयद को बिठा देगा। तो सैयद बिठाने से वो जिस क्रिया के लिए सैयद को बिठाया जाएगा वो क्रिया तो सैयद कर देगा, या वो जो पीर नाम से जो सैयद वहाँ पर जाके बैठेगा वो तो कर देगा, या जो भी जिन का शक्ति वहाँ पर स्थापित कर देगा वो अपना काम भले भांति कर देगा, उसको भगा देगा आपके बच्चे के शरीर में जो है। लेकिन उसके बाद जो वो वहाँ पे चिपक जाएगा उसको आप कैसे भगाओगे? उसके बाद आपका बच्चों का क्या होगा? वही सेम प्रॉब्लम दूसरा तरीके से होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वही सेम प्रॉब्लम आपका दूसरा तरीके से होना शुरू हो जाएगा। और वो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? वो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपका बच्चों का जो धर्म के प्रति रुचि है वो ख़त्म हो जाए, भगवान के प्रति जो आस्था है वो ख़त्म हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। आपका बच्चा भगवान का नाम लेने से भी हिचकिचाए, वहाँ से भाग जाए, अगर आप कहीं पे मंदिर में लेके जाओ तो वो मंदिर में घुसे ही ना। ये सब किस लिए होता है? वही जो इस्लामिक तंत्र के द्वारा आपके बेटे के शरीर पे जिसको बिठाया गया है झाड़ फूक के नाम पे, ठीक है, झाड़ फूक के नाम पे जिसे बिठा के, कवच के नाम पे जिसे बिठा के रक्षा कवच डाला गया है, वही एक्चुअली आपके जो संतान है उनको धीरे धीरे क्या करता है, खुद के मायापास में, वो शक्ति का मायापास में, वो शक्ति का जाल में उलझाए चले जाता है। और लास्ट में जाके ऐसा होता है वो शक्ति आपके बच्चे के थ्रू से सारा एंटरटेनमेंट लेता है, पूरा दुनिया का मज़ा ले लेता है, लेकिन आपके बच्चों को जो मेन जो सनातनी जो धर्म है, जो सनातनी रीत नीत है, वो सबसे बहुत दूर लेके चला जाता है, ठीक है। और वो सब होते होते लास्ट में ऐसा होगा, एकदम लास्ट पर्याय बोल रहा हूँ, ऐसा होगा कोई भी प्रेत, कोई भी ये आपका बच्चे को कभी ठीक नहीं कर सकता है, कोई भी सैयद आपके बच्चे को कभी ज़्यादा दिन तक ठीक नहीं रख सकता है, कोई भी जिन का छाया आपके बच्चे को ज़्यादा दिनों तक महफूज नहीं रख सकता है, क्योंकि वो जिन भी एक गलत शक्ति है, ठीक है, नीच कोटि के नीच योनि के शक्ति है। तो उन शक्तियों का क्या होता है, रुझाव होता है गलत दिशाओं की तरफ, और उससे क्या होता है आपके संतान गलत दिशा की ओर अग्रसर होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका संतान कब गलत राह पकड़ लेगा, और वो सब होता है यही सब के वजह से। ये सब आप कोई भी सनातनी पंडित से भी कर सकते हो। बालाजी के मंदिर में जो व्यक्ति हर रोज़ झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, आप उससे जाके उतारा करवाओ, वो भी उतना ही काम करेगा, क्योंकि वो भी बालाजी का सेवा करता है, वो भगत भी, ठीक है। जो कोई भी पुरोहित बालाजी का पूजा करता है आप उनसे जाके भी उतारा करवा सकते हो, कोई भी मंदिर का पुरोहित से आप उतारा करवा सकते हो। नहीं तो ऐसा भी सनातनी बहुत सारे भगत है जो अपना खुद का स्थान पे, खुद का जगह में या कहीं कहीं जा के भी करते हैं। वो सब भगत के पास जाके आप सहारा ले सकते हो, और वो सब जो यही काम सेम चीज़ ही करेगा, लेकिन वो करेगा आपका जो हम लोगों का सनातनी रीत नीत है, सनातनी जो शक्तियाँ है, उन शक्तियों का मदद से। और हम लोगों का सनातनी शक्तियाँ क्या होते हैं, सनातन में क्या होता है, सब कुछ पवित्र होता है, शक्तियों में पवित्रता होता है, ठीक है। अभी सनातनी
तरीके से अगर कोई उतारेगा तो उसके लिए उतारा करने के लिए कोई माँ काली का सहायता लेगा, कोई हनुमान जी का सहायता लेगा, कोई महादेव का सहायता लेगा, कोई भैरव जी का सहायता लेगा। उसी तरीके से आपका बच्चे का जो भी बीमारी है, आपका बच्चे का ऊपर जो कुछ भी छाया है, चपाटा है, सब कुछ हटा दिया जा सकता है। उसके लिए आपको कोई भी मौलवी के पास जाके आपका बच्चा का जो फ्यूचर है, बच्चा का जो कैरियर है, उसे बर्बाद करने का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और मैंने बोला था साथ में एक और बात कि साधना करने के लिए बहुत लोग लालच देते हैं इस्लामिक साधना के लिए, क्योंकि इस्लामिक साधना जो है बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। मैंने अभी बोला बाथरूम में खड़ा होकर 15 मिनट ये मंत्र का जाप करो, परी हाजिर। ऐसा वीडियोस भी यूट्यूब में है। ठीक है, और ऐसा वीडियोस भी है, परी को बुलाने के लिए सिर्फ रात को 3 मरतबा ये मंत्र पढ़ो, फलाना 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 करो, सपने में आके परिदर्शन दे देगी। ठीक है, ये सब वीडियोस आपको मिलेगा। और ये सब वीडियोस नहीं, ये सब दरअसल ही होता है, लेकिन वो पड़ी नहीं। वो क्या आएगी आपके लिए? वो आएगी आपके लिए कोई शैतानी रूह, क्योंकि शैतानी रूहों को ही ऐसे इतना जल्दी बुलाया जा सकता है, क्योंकि वो लोग लालायित रहते हैं, लोभी है वो लोग। उन लोगों को आप लोभ दे के बुलाओगे, मंत्र के द्वारा बुलाओगे, कुछ कुछ करोगे, जैसा वो लोग बोलता है अमल उसी तरीके से करोगे, तो वो लोग लालच में आपका सामने आ जाएगा और बहुत कम टाइम में आ जाएगा। लेकिन आने के बाद आपका जो असली पर्याय है वो शुरू हो जाएगा। आपको जो चाहिए वो शायद मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। क्योंकि इसलिए नहीं मिल सकता है, अगर आप उनका जो पगडंडियाँ है, उनके जो कंडीशंस है उसमें अगर आप खरा नहीं उतर पाओगे तो वो चीज़ आपके लिए ख़राब भी हो सकता है। डिटेल्स में समझाने का इतना समय नहीं है, क्योंकि नहीं तो वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसा साधक है, ऐसा इंसान मुझे मिला है जो परी के नाम पे खुद के ऊपर शैतानी रूह का निवास बना लिया था। 3-3 साल से, 4-4 साल से, 10-10 साल से परेशान है। कोई साधना किया परी का नाम पे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन सपने में आती है लाल परी, हूर परी, नंगी परी, कुछ भी आ जाती है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं होता है, कोई आउटकम नहीं मिलता है, मतलब कोई फल नहीं मिलता है। हाँ, फल इतना ही मिलता है, उसके साथ बुरा होने लगता है, उसका शरीर सूखने लगता है, उसका काम बिगड़ने लगता है, और धीरे धीरे लास्ट में जाके ऐसा भी हो जाता है कि वो मानसिक रूप से वो इंसान ये हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। कोई कोई तो मानसिक रूप से एकदम बेकार हो जाता है, उसका दिमाग काम ही नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए इस्लाम पंथ की साधनाओं से हम सनातनियों को दूर रहना चाहिए। इस्लामिक लोग परियों का साधना करें, खबीसों का साधना करें, जिन्नों की साधना करें, वो लोग खुद के विचारधारा से, खुद के चीज़ों को वो लोग साधे, खुद के मौलवी का उपदेश लेके साधे, बहुत अच्छा है। लेकिन किसी के मुंह से सुन के, किसी का वीडियोस देख के, लालच में आके कोई भी इस्लामिक साधना में मेरा कोई भी सनातनी भाई को नहीं गिरना चाहिए। ये मेरा आप लोगों के लिए एक हितोपदेश है, मतलब आप लोगों का अच्छाई के लिए मेरा ये एक आप लोगों के लिए क्या है, सलाह है। मानो ना मानो ये आप लोगों का मर्जी है। किसी दिन ऐसा होगा आप लोग नहीं मानोगे, साधना करोगे, बाद में आपका जो शक्ति आपके सिर में बैठेगी उसको शायद मैं नहीं तो मेरे जैसा ही कोई हम लोगों का सनातनी भक्त को ही उतारना पड़ेगा। वो भी अगर आप सही टाइम पे जाके उस जगह में पहुंच गए तो। अगर आपका टाइमिंग में खराब भी हुआ तो आप तो गए काम से, और साथ में आपका जो आत्मा है मरने के बाद वो भी गया काम से। उसके बाद आपके आत्मा को भी उसी रूह का कब्जे में, वो रूह, वो शैतानी रूह आपके आत्मा को भी अपने कब्जे में कर लेगा, और उसके बाद आप सारा ज़िंदगी उसका गुलामी करो। ये तो पुनर्जन्म का चक्कर वक्कर आप तो भूल ही जाओ, वो तो आपका होने वाला नहीं है। मुक्ति का चक्कर आप तो भूल ही जाओ, मोक्ष तो आपको मिलने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो ये सब तो आपको, तब तो आपको ये सब का बारे में सोचना भी मना है, आपको भूल ही जाना चाहिए एकदम से। ठीक है, हम लोगों का हिंदू सनातनी भाइयों को क्या करना चाहिए, हिंदू जो हम लोगों का भगवान है, हिंदू जो हम लोगों का
जो देवता है उन लोगों का साधना करना चाहिए। ठीक है। परी बोला जाता है इस्लाम में, वो परियों का हम लोगों का हिंदू में भी है, अप्सरा है, लेकिन 1 घंटे में नहीं आती है, बाथरूम में नहीं आती है, क्योंकि बहुत पवित्र होती है वो सब शक्तियाँ। उनको बुलाने के लिए आपको एक खास माहौल में, एक खास माहौल क्रिएट करके, एक खास एनवायरनमेंट क्रिएट करके, विशेष मंत्रों के द्वारा साधना से उसको थोड़ा कष्ट करके आपको बुलाना पड़ेगा। ठीक है। और वो सब शक्तियाँ क्या होता है, आपका पाक होता है, बहुत आपके लिए क्या होता है, खराब आपका कभी नहीं करेगा, हो आपका अच्छा करेगा, आपका जो भी अच्छा काम होगा वो आपका पूरा करेगा, लेकिन आपका कभी अहित नहीं करेगा। ठीक है। ये परियों के जगह में मैंने अप्सरा के बारे में बोला। अप्सरा से थोड़ा आपको शक्तिशाली शक्ति चाहिए तो आप यक्षिनियों के ऊपर जा सकते हो, क्यों हम लोगों का सनातन धर्म में शक्तियों का कमी है क्या? नहीं है ना। तो अगर आपको दरबार लगाना है, कोई भी मौलवी से आप कहीं ऊपर चले जाओगे, अगर आप हनुमान जी का साधना करोगे, भैरव जी का साधना करोगे, भैरव जी का दूध आपको अगर प्राप्त हो गया, बालाजी का दूध अगर आपको प्राप्त हो गया, तो कौन मौलवी आपके सामने टिक पाएगा? 2 चुटकी में आपके सामने से मौलवी हट के भागने के लिए मजबूर हो जाएगा। जितना भी बड़ा से बड़ा जिन्नों की शक्ति, खब्बीसों की शक्ति वो लगा ले, कुछ भी नहीं कर सकता है। आप बालाजी को प्रसन्न करो, आप माता काली को प्रसन्न करो, आप यक्षिनियों का साधना करो, आप भैरव जी को प्रसन्न करो, वो आपके लिए काम आएगा। आप महादेव का साधना करो, मोक्ष मिलेगा आपको। मृत्यु के बाद आपका आत्मा को मोक्ष मिलेगा अगर आप महादेव का साधना करोगे, हनुमान जी का साधना करोगे, कोई भी देवी शक्ति का साधना करोगे, जैसे कि माँ भवानी हो, आदि शक्ति का साधना करो, आप दुर्गा जी का साधना करो। ये सब साधना से क्या होगा, आपका अंदर ऐसा शक्ति, ऐसा ऊर्जा का निर्माण होगा कि ये सब छुटपुट शक्तियाँ आपके सामने टिक भी नहीं सकती है। ठीक है। तो मेरा बात मानो भाइयों, मेरे जो सनातनी भाइयों है, इस्लामिक तंत्र से, इस्लामिक गुरुओं से, इस्लामिक रीति रिवाजों से दूर रहो, लालच में मत गिरो। लालच बहुत बुरा है, लालच बहुत बुरी बला है। इससे हमेशा दूरी मेंटेन करो, मेहनत करो, साधना के ऊपर मेहनत करो, ज़िंदगी में आगे जाओगे, शक्ति आपको मिलेगा। ठीक है। शक्ति आपको हासिल हो जाएगा, साधना करो, और वही शक्ति से आप खुद का भी काम कर सकते हो। अगर आप चाहो कि दूसरे सनातनी भाइयों का आप मदद करोगे, वो भी आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही भाइयों। ऐसे मैंने सोचा था वीडियो छोटा कर देंगे, लेकिन बोलते बोलते समझते वीडियो लंबा हो जाता है, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये जो मेरा वीडियो है बहुत ख़ास मकसद से, जो इस्लाम तंत्र का जो दुष्परिणति होता है, ठीक है, जो दुष्परिणाम होता है, वो आप लोगों के सामने लाने के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। क्योंकि ऐसा बहुत सारा केस मेरे सामने आया है, 2-3 केस। एक का तो मैंने खुद उतारा किया है, एक को मेहंदीपुर बालाजी भेजने का मेरा ये है, मैं आदेश दिया है, मेहंदीपुर बालाजी वो लोग जाए वहाँ पे करे। ठीक है। क्योंकि ये जो उतारा है मेहंदीपुर बालाजी में अच्छे से होगा। मेरे यहाँ पे मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं ये उतारा में टाइम नहीं दे पाया। लेकिन 2-3 उतारा मैंने कर दिया है जो मैं कर सका। और वो मेहंदीपुर बालाजी वाला जो उतारा मैंने करने के लिए भेजा है, वो साधना करते करते परियों के बाद बोलते उसका ऊपर उसने खुद ही 7 खब्बीस को लटका लिया है उसका सर पे। तो वो उतरेगा मेहंदीपुर बालाजी में ही। आपका भी ऐसा दशा ना हो, तो इसीलिए आपको सावधान कर दिया। ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।